24 न्यूज़ में हूँ सुदर्शन कुमार चौधरी। पत्रकारिता से जन सरोकारिता के कड़ी में आज हम पधारे हैं। जैसा कि लिखा हुआ देख सकते हैं, राजकीय उत्क्रमित मकतब चांचौर रहीम टोल उजियारपुर। तो अभी बच्चे यहाँ हैं और आ रहे हैं अभी, तो इनसे हम जानेंगे स्कूल का टाइम क्या है जो इतना लेट आ रहे हैं। अभी 10 बज रहे हैं। तो क्या नाम हुआ? लाडली परवीन। विद्यालय भी 10 बजे आए हैं। 10 बजे विद्यालय आने का समय है 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे लेट क्यों होगा? सर ड्रेस पहनने में लेट हो गया। सर लोग पढ़ाते हैं अच्छा से? जी। अच्छा, कितना घंटे पढ़ते हैं? सर 1 बजे तक तो 4 घंटे लगता है, उसके बाद टिफिन में 2 घंटे। 1 बजे तक 4 घंटे, टिफिन में 2 घंटे। जी। मिड डे मील मिलता है खाना? जी। क्या क्या मिलता है खाना में? खाना फ्राइडे को क्या मिलता है? शुक्रवार को क्या सब मिलता है खाना में? शुक्रवार को तो बंद रहता है। चलिए और कुछ दिखाएंगे ये क्या सब हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं उपस्थित हैं, और सबसे पहले इसका प्रवेश द्वार हम दिखाना चाहेंगे। किस तरह का प्रवेश द्वार है? प्रवेश द्वार जो है वहाँ पर काफ़ी कचरा है, जंगल है, और देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है विद्यालय का। ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार है, देख सकते हैं ये। और इससे बच्चे कैसे विद्यालय में जाएंगे, ये काफ़ी शोचनीय है। इस द्वार से बच्चे विद्यालय में कैसे जाएंगे, काफ़ी शोचनीय है। क्योंकि प्रवेश द्वार है, आगे आके दिखाएंगे थोड़ा। प्रवेश द्वार पूरा विद्यालय का प्रवेश द्वार है, तो देख सकते हैं विद्यालय का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर जंगल है, घास भूसा है। इससे लग रहा है कि प्रवेश द्वार की साफ़ सफाई यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है नहीं करा रहे हैं, जिस कारण से ये बदहाल स्थिति है विद्यालय की। आगे चलेंगे विद्यालय में भी और दिखाएंगे एक एक खास रिपोर्ट क्या सब है यहाँ की दुर्दशा विद्यालय की। चलिए, ये कार्यालय है विद्यालय का। कार्यालय का जो दुर्दशा है, जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि सूचना पट है। इस सूचना पट पर किसी तरह की सूचना नहीं लिखा हुआ है, जो सूचना होना चाहिए विद्यालय से संबंधित। छुट्टी कब है, क्या है। और ऑफिस में हम कार्यालय में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कार्यालय की क्या स्थिति है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सी खाली है, टेबल पर भी कोई नहीं बैठे हुए हैं, और जहाँ तहाँ ये जत्र तत्र पड़ा हुआ है। प्याज है, इधर आलू भी है। शायद किचन सेट यही बनाया गया, कार्यालय को किचन सेट में तब्दील किया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये किचन का सामग्री है यहाँ पर उपलब्ध। तो किचन सेट इसी को शायद कार्यालय को बना दिया गया है। अब कोई सर मिलेंगे तो उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं। इनसे कुछ जानना चाहेंगे विद्यालय के बारे में, क्या कुछ गतिविधि है। तो सर स्वागत है। परफेक्ट, अपना परिचय देंगे सबसे पहले? सर जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद हुआ। हम चांचौर रहीम टोला के वासी हैं। सर, ये स्कूल का ऐसा स्थिति है कि ड्राम जो है सो खुला हुआ है, उसमें चूहिया जो है सो पैखाना भी कर सकता है। बच्चा को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। दूषित खाना बच्चों को परोसा जा रहा है यहाँ पर इस विद्यालय में। देखा जा क्या कुछ सकता कहना है। चाहेंगे प्रधानाध्यापक के लिए ऐसी दुर्दशा को लेकर के? मतलब हम इनको एक बार बोले थे, आए थे कि सर शौचालय भी जो है नहीं है, बच्ची सब जवान है, शौचालय का व्यवस्था किया जाए। तो सर बोले कि हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। पीने का पानी, शौचालय कोई बंदोबस्त नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। तो जैसा कि बताए कि शौचालय की भी दुर्दशा है, अच्छा नहीं है। तस्वीर अभी हम दिखाना चाहेंगे, ये गंदगी है और इसी में शायद चावल दाल रहते हैं जो मिड डे मील बनता होगा, और चूहा यहाँ पर शायद कचरा की हुई है, और इसका साफ़ सफाई भी का भी अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। आगे चलेंगे, शौचालय का स्थिति दिखाएंगे, क्या है शौचालय की स्थिति। फिर क्लास में चलेंगे, बच्चों से भी रूबरू होंगे और देखेंगे, जानेंगे कि बच्चे सब क्या बताते हैं कुछ विद्यालय की दुर्दशा को लेकर के। शौचालय की जो बदहाल स्थिति है उसको हम दिखाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इतना कचरा है, गंदगी फैला हुआ है कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर यहीं के ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बदहाल स्थिति है और प्रधानाध्यापक क्या कुछ कहते हैं ऐसी शौचालय की बदहाल स्थिति को लेकर। तो बताएंगे क्या कुछ कहना प्रधानाध्यापक के लिए, बच्चे कैसे ऐसे शौचालय का उपयोग कर पाते हैं? प्रधानाध्यापक का कहना है कि सरकार इसके लिए ध्यान दे। प्रधानाध्यापक इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। प्रधानाध्यापक किसी तरह का ध्यान नहीं देते। आप लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं तो कहता है कि फंड में पैसे नहीं, विकास फंड में पैसा आएगा तब। विकास फंड के लिए पैसे नहीं आते हैं जी। क्या कहना है ऐसे प्रधानाध्यापक के लिए? उन्हीं से पूछिए क्या कहना है? कहते हैं विकास फंड में। बिहार के शिक्षा मंत्री देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी देखिए कि आपका विद्यालय है ये,
सरकारी विद्यालय है और विद्यालय की जो ये दुर्दशा है शौचालय की, देख सकते हैं वहाँ शौचालय लिखा हुआ, लेकिन बच्चे यहाँ से कैसे, ये झाड़ी है, झाड़ी पार करके शौचालय में जाएंगे, ये काफ़ी शोचनीय है। तो बिहार की शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की ओर, तब तो ये व्यवस्था जो है चरमरा रही है। और जो विद्यालय है वो खंडहर में तब्दील है, शौचालय जो है वो पूर्ण रूपेण उपयोग में नहीं है। और ये प्रवेश द्वार हम फिर एक बार दिखाना चाहेंगे कि यही प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार यही है और इससे बच्चे कैसे आ पाते हैं काफ़ी सोचनीय है। चूँकि आगे जल जमाव है, यहाँ पर मिट्टी डाल दिया जाता तो प्रवेश द्वार शायद आने जाने के लिए बच्चों के लिए खोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और बगल से एक लूप लाइन निकाल दिया गया, प्रवेश द्वार में ताला लगा हुआ रहता है। ये काफ़ी सोचनीय है। क्या कुछ कहना है, थोड़ा बताएंगे प्रवेश द्वार को लेकर के? सर वही बोलता है कि सरकार स्कूल पे ध्यान नहीं देता, तो हम अपने जेब से थोड़ी हेडमास्टर को कई बार कहे तो बोलते हैं हेडमास्टर साहब क्या कहते हैं, कोई फंड नहीं आती है विद्यालय की मेंटेनेंस के लिए? मेरे पास कोनो फंड नहीं है। हम कई बार बीओ साहब से मिले हैं, लेकिन इसका व्यवस्था नहीं हो रहा। बीओ साहब से हेडमास्टर साहब मिलते हैं, लेकिन किसी तरह का कोनो व्यवस्था नहीं, तो आप देख ही रहे हैं। हम लोग कई बार कहे हैं, लेकिन तो हम चलेंगे और उजियारपुर के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीओ साहब हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कोई फंड आता है विद्यालय की मेंटेनेंस के लिए या नहीं, और फिर वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। बने रहिए परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। तो कार्यालय है और कार्यालय के बगल में देख सकते हैं यहाँ के जो शिक्षक हैं वो थूकते हैं, किस तरह से थूके हुए हैं कार्यालय के बगल में। और ये थूकना कहीं ना कहीं नशा मुक्ति अभियान को ताता दे रहे हैं, चूँकि नशा मुक्ति अभियान जब नीतीश कुमार निकाले थे तो यही शिक्षक लोग बड़े बड़े लाइन मानव श्रृंखला में लगाए होंगे और नशा मुक्ति का शायद शपथ भी लिए होंगे, लेकिन शायद शपथ को वहीं पर लिए और विद्यालय आते ही भूल गए, जैसा कि यहाँ थूका गया इससे स्पष्ट हो रहा है। तो अभी वर्ग कक्षा है, वर्ग कक्षा में बच्चे जा रहे हैं, बच्चे 1 मिनट रुकेंगे। क्या नाम हो आप? मोहम्मद ताहिर। ताहिर, विद्यालय अभी आए हैं? हाँ, विद्यालय अभी आए हैं, स्कूल अभी आए हैं, अभी घर पे थे, क्लास चलता है? चलिए विद्यालय अंदर में चलिए। मैडम 2 मिनट समय आपका लेना चाहेंगे। विद्यालय का संचालन आप अभी क्लास का कर रहे हैं? जी। क्या नाम है? इसरत परवीन। कौन सा क्लास है? तीसरा। 3 जी। तो विद्यालय में देखे हैं प्रवेश द्वार पे काफ़ी जंगल है, उसको कि बच्चे आ नहीं पा सकते हैं और जल जमाव भी है बना हुआ, तो क्या कुछ कहना है? अब जल जमाव के लिए तो मिट्टी डलाना पड़ेगा और साफ सफाई। प्रवेश द्वार पे काफ़ी जी, कचरे हैं जी। बच्चे कैसे आते हैं उससे? जल जमाव हो जाता है तो बच्चे। कार्यालय से प्रधानाध्यापक गायब हैं, क्या कुछ कहना है? अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रधानाध्यापक अभी जो है ट्रेनिंग चल रही है। कार्यालय के बगल में शिखर गुटखा थूका गया, इसके बारे में क्या कहना? जी, अब हम क्या कहेंगे? नशा मुक्ति अभियान में भाग लिए थे? क्या शपथ जी। खाए थे बताएं? नशा मुक्त करेंगे विद्यालय। नशा मुक्त करेंगे जी, बच्चों को? जी, बच्चों और अपने भी। तो फिर वहाँ थूका गया है, क्या कुछ कहना? अब वैसे शिक्षक थूकने वाले कौन शिखर गुटखा खाते हैं आपके विद्यालय में जो थूकते हैं कार्यालय बगल में? अब कौन थूके वो तो हमने। आप विद्यालय के शिक्षिका हैं तो आपको तो पता होगा कौन थूक खाते हैं। थोड़े ना देखते हैं कौन थूक रहा। तो एक और शिक्षक क्लास में है, इनसे हम जानेंगे कि विद्यालय के कार्यालय के बगल में आखिर कौन थूकते हैं। चलिए हम इनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं। सर 2 मिनट आपका लेना चाहेंगे, अपना परिचय दें। मैं मुजफ्फर आफाक प्रखंड शिक्षक उत्क्रमित मकतब चांद चौराहे में कौन सा चला। क्लास है? ये 1-2 है सर। 1-2 है, कंबाइंड चलाते हैं जी। क्लास के अभाव है। टीचर की कमी है, 2 टीचर ट्रेनिंग में है, चाहत के ट्रेनिंग में पुरोरिया में है। आपके विद्यालय जो है कार्यालय के बगल में देखे हैं शिखर गुटखा थूका गया। देखिए सर, यहाँ 4 बजे के बाद मतलब बाहर के जो है लड़के लोग आके यहाँ शराब की बोतलें भी पाई गई हाँ, हैं। शराब की बोतल भी मिलेगी यहाँ। मतलब मेरे विद्यालय को बहुत क्षति पहुँचाया जाता है, कभी दीवार तोड़ दिया जाता है। शिखर गुटखा बाहरी बच्चे थूकते हैं कार्यालय के ठीक जस्ट बगल में। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि शिखर गुटखा बाहरी बच्चे नहीं थूकते हैं, क्योंकि ठीक कार्यालय के बगल में है, थूका गया है। और वहाँ पर देखे हैं ऐसा नहीं लग रहा है कोई न कोई शिक्षक शिखर गुटखा खाते हैं। आप खाते हैं? नहीं, हम नहीं आपका दांत कैसा लग खाते। रहा है? दांत वैसा ही है मेरा लग रहा है? जी नहीं, हम नहीं खाते। देखिए हैं खाए, आप देख सकते हैं कैसे खाएंगे? शिखर गुटखा खुद खाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे कि बाहरी बच्चे आके थूकते हैं। और इनका दांत दिखाइए, आप देखिए हम खाए हुए हैं, देखिए। अभी महक रहा है। अब महक नहीं रहा है, क्योंकि विद्यालय में भी क्लास में आए तो कैसे महकेगा? शिखर खा के थोड़े पढ़ाने आएंगे। देखिए बच्चे कैसे 4 दीवारी पर कूद रहे हैं और फान रहे हैं, और विद्यालय की जो प्रशासन है किसी तरह की ध्यान नहीं दे रही है। और विद्यालय से अगर बच्चे गिरेंगे तो टांग हाथ भी टूट सकता है। तो ये कहीं ना कहीं विद्यालय के जो प्रधान हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये प्रति
ये क्लासरूम है, क्लासरूम की जो दुर्दशा है वो खंडहर में तब्दील हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि खंडहर में तब्दील है और शायद इसमें क्लास नहीं चल रही है, संचालित नहीं हो रही है, लेकिन सरकार का लाखों रुपए की लागत से ये क्लासरूम बना होगा शायद। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? सर ये तो मान लीजिए लगभग 10 साल से ऐसी है, इसमें चौखट के मारी भी था, वो भी मान लीजिए अब विद्यालय के क्लासरूम खंडहर में तब्दील है, कब गिरेगा, हादसा होगा, कुछ कहना मुश्किल। हम लोग सर हेड मास्टर को कई बार कहे कि सर इसका तो क्या कहते हैं प्रधानाध्यापक? ये बोलते हैं कि बीओ साहब से बात कर रहे हैं, लिख के दिए हुए अभी तक, लेकिन कोई प्रोसेस हम लोग कई बीओ साहब से बात कर रहे हैं, यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रधानाध्यापक बात कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की बदलाव इस पर विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। तब किया जाएगा जब किसी तरह की हादसा हो जाएगी। नहीं, क्या कुछ कहना है? इसमें बच्चा लोग कैसे बैठेगा? पानी पूरा छूता है, छुएगा और ये पूरा ये बना हुआ है, कभी भी बैठ सकता है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुजाहिद। कौन सा पंचायत है? ये चांचर पश्चिमी। चांचर पश्चिमी पंचायत है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं विद्यालय के बारे में। और कुछ दिखाना चाहेंगे? थोड़ा कैमरामैन से आग्रह है कि वहाँ दिखाएं, कुछ दिखा रहे हैं, थोड़ा दिखाइए थोड़ा। देखिए किस तरह से खंडहर में तब्दील है और देख सकते हैं वो कभी भी बच्चे के शरीर पर गिर सकते हैं। देखिए इस तरह का बदहाल स्थिति है विद्यालय का, जान जोखिम में डाल के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार सोच नहीं रही है और बिहार के शिक्षा मंत्री सोचे इस पर, क्या कुछ उन्हें करना है। देखिए किस तरह से खंडहर में तब्दील ये गिर रही है धड़ाम धड़ाम, तो बच्चे यहाँ पर जान जोखिम में डाल के पढ़ने आते हैं। क्या नाम हुआ सर? हमको नाम नहीं पता है, इस पर हाथ नहीं लगाइए सर। हाँ हमको नहीं। क्या नाम हुआ सर? हम कह रहे हैं ना कि हमारा इस पे हाथ नहीं लगाइए सर। क्या नाम हुआ? क्यों हाथ इस पे लगा रहे हैं? इस पे हाथ लगाने की आप मेरे सामने नहीं, आपके सामने लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पत्रकार कहे जाते हैं, उसके माइक पे हाथ लगाने की कहीं से कोई आपको पावर परमिशन नहीं दिया है। ठीक है, क्या कुछ करना? नाम आपका, परिचय आपका पूछिए। नहीं, हम तो हाथ क्यों लगाए? आप विद्यालय के शिक्षक हैं? हाँ हैं। अभी आए हैं? हाँ नहीं, तो हम क्लास में हाजिरी लेके आए। हम क्लास में हाजिरी लेके, तो परिचय देना अनुचित समझते हैं? हाँ देखिए कुछ आपके विद्यालय से जुड़े सवाल हैं, वो सवाल हम कर रहे हैं। नहीं बताऊंगा इसलिए कि यहाँ का जो सिचुएशन है जी जी उस सिचुएशन से हम वाकिफ़ हैं, इसलिए हम कुछ भी निगेटिव या पॉजिटिव नहीं बता सकते। हमें सर निगेटिव पॉजिटिव आप अपना सर परिचय पहले दे देंगे थोड़ा। हम कुछ नहीं बता सकते हैं सर, मैं अपना परिचय भी नहीं दूंगा। क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को अभी? इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रही थी वो बनाने के लिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन? क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या कुछ बोर्ड पे तो लिखा हुआ है? नहीं, इंग्लिश लिखा हुआ है, सेकंड पीरियड 25-28। बच्चे सुन के क्या लिख पाते हैं सही से? जी सुन के बच्चे लिख पाते हैं इंग्लिश में? 8 क्लास के बच्चे बहुत कम, बहुत कम। तो फिर आप बोर्ड पर कुछ लिख नहीं रहे हैं तो कैसे बच्चे इस तरह से इंग्लिश सीखेंगे? इसलिए कि इंग्लिश में जब पढ़ाते हैं उस समय जो वर्ड मीनिंग बच्चों को मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है उसको हम नोट कर देते हैं। और जो बच्चे बोर्ड खाली है सर, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, किताब से बना रहा है बच्चे, किताब से बनवा रहे हैं जी। बच्चे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा और जानना चाहेंगे बच्चे से क्या इंग्लिश में पढ़े। और खड़ा हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ, कोई एक खड़े हो जाओ, थोड़ा इंग्लिश पूछेंगे कुछ। तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। क्या नाम हुआ? ओ सर है ना, सर हैं, इसलिए सर के सामने तो कुछ नहीं बच्चे बोल सकते हैं। बच्चे बच्चे हैं, चूँकि बाद में प्रताड़ित किया जाएगा बच्चा को, हमें ये पता है। कई सारे विद्यालय से बाद में हमें जब रिपोर्टिंग किए तो उसके बाद पता रहे हैं अभी क्या चल रहा है क्लास में। कोई बताएंगे? खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ? साइमा खातून। खड़े हो जाएंगे सर। इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन। अंग्रेजी का सर थे क्लास में, पढ़ाए हैं वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है? क्या होता है वोवेल? वोवेल जिसमें ए ई आई ओ को वोवेल कहते हैं। क्या होता है? ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट? ए ई आई ओ। संख्या कितना वोवेल का? 5। कॉन्सोनेंट की संख्या कितना? 24 21। अच्छा, नाउन क्या है? नाउन के बारे में सर बताए हैं? क्या है नाउन? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थानीय वस्तु के खास नाम। इंग्लिश में क्या? व्हाट इज नाउन? डिफिनेशन ऑफ नाउन। सर इंग्लिश के थे और इंग्लिश में डिफिनेशन बताए होंगे या हिंदी में? हिंदी में। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा आप हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नाउन की बात करेंगे तो नाउन को डिफिनेशन करेंगे, इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। नाउन बताए हैं? कोई डिफाइन कर सकते हैं नाउन को? व्हाट इज नाउन? बताओ। और हुआ कोई हैं? व्हाट इज नाउन बताएंगे, परिचय अपना देंगे। क्या नाम हुआ? अरूबा हिलाल। हाँ, व्हाट इज नाउन? पार्ट ऑफ स्पीच पर है? पार्ट ऑफ स्पीच
क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट। पार्ट ऑफ स्पीच कोई बता सकते हैं क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? है कि नहीं कि पता? चूँकि 8 क्लास के बच्चे हैं तो हम पार्ट ऑफ स्पीच, सर बताए कि ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, तो ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले पार्ट ऑफ स्पीच पता रहना शायद ज़रूरी है। बता सकते हैं क्या नाम हुआ? मोहम्मद जैद। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सर किसी भी सेंटेंस के यूज़ करने के लिए 8 भागों में बांटा गया है पार्ट ऑफ स्पीच को। कौन कौन से 8 भाग हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए नेम ऑफ पैलेस, एनिमल, थिंग्स, etc. सर बताए हैं, बहुत बहुत अच्छा पढ़े हैं। और भी बच्चे बता नहीं रहे हैं, क्यों? मतलब और भी बच्चे तैयारी नहीं करते हैं क्या? सर ये तो हम नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते हैं। ये बता सकते हैं सर पढ़ाए हैं ना, कि खुद से घर पे पढ़ के आए हैं? सर भी पढ़ाते हैं। सर पढ़ाए हैं। अब बोर्ड पे सर लिखते नहीं कुछ हैं, जैसा कि हम बोर्ड पर देखे हैं, तो क्या आपके अगल बगल के बच्चे हैं सही से वो लिख पाते हैं अंग्रेजी में सुन के? सर बोले हैं किताब से देख के ट्रांसलेशन बनाने को, तो वही बना रहे हैं अभी। किताब से देख के ट्रांसलेशन बनाना। देखिए ये किताब है और इस किताब की हम सच्चाई बताना चाहेंगे कि यहाँ जो रहता है सैंपल दिया हुआ रहता है और बच्चे देख के क्या बनाते उतारते होंगे। छापो इंडिया जिसे कहते हैं, वो छापो इंडिया को कहीं चरितार्थ कर रही है ये बुक जो है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम जानते हैं अगर सर ट्रांसलेशन पढ़ाते तो अपने मन से कुछ ट्रांसलेशन बोर्ड पर देते और बच्चे बनाते, तब होता ट्रांसलेशन बनाना। क्या ये छापो इंडिया सबके पास दिखाना चाहेंगे, सबके पास ट्रांसलेशन की बुक है, और बुक है तो सर को अपने मन से कुछ पढ़ाना चाहिए और बच्चे से पूछना चाहेंगे, बुआ खड़ा हो जाओ, क्या नाम हुआ? लेकिन नहीं बता रहे हैं। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? और कुछ इंग्लिश में क्या पढ़े हैं? ट्रांसलेशन। 1 मिनट आएंगे यहाँ। सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना जानते हैं? इंग्लिश में कैसे देंगे बताइए। आई रीड इन क्लास 8, माई नेम अमृताविश और रोल नंबर 4, स्कूल अपग्रेड मतलब चांसर रहीम टोला, माई क्लास टीचर प्रदीप सर। बस इतना ही करता। योर फेवरेट टीचर? प्रदीप सर, माई मिस्टर क्लास प्रदीप टीचर सर। जी। फेवरेट फूड? ड्रेस? 10 फेवरेट? 10 मतलब 10 फेवरेट क्या फेवरेट मतलब? टीचर, बुक, फेस्टिवल? जी मतलब फेस्टिवल हो गया, ये कॉलीफ्लावर, और सब्जेक्ट मैथ, और फूड मतलब ये हो गया एप्पल। चलिए बहुत बहुत प्रयास किया और अच्छा जवाब दिए। तो कुछ बच्चे हैं जो जवाब नहीं दिए और कुछ बच्चे हैं जो जवाब दिए, तो सर पढ़ाते हैं इसके लिए सर धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि कुछ बच्चे हमें जवाब दिए लेकिन सर अपना परिचय नहीं दिए, ये एक दुख की बात है। तो सर बहुत बहुत आपका बेशकीमती समय हम लिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, अपना क्लास लेंगे सर। और कुछ बोलचाल की भाषा में अगर आप शब्द कह दिए होंगे या लगा होगा कि थोड़ा बढ़ चढ़ के हम बोल रहे हैं, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं सर। चलिए कमरा नंबर 7 लिखा हुआ है और हम चलेंगे और मैडम हैं पढ़ा रहे हैं, कुछ जानेंगे इनसे क्या कुछ पढ़ा रहे हैं विद्यालय में। मैडम 2 मिनट समय आपका लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपका परिचय देंगे। मेरा नाम रीना है। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में क्या पढ़ाया है? चिट्ठी आई है पार्ट 15 का। तो बच्चे को चिट्ठी लिखना पड़ा? नहीं, ये इसमें छठ पर्व के बारे में जानना है इन लोग को, तो वो कल हम इन लोग को पढ़ाए थे, समझाए थे, और आज इन लोग को बोले क्वेश्चन आंसर बनाने को। छठ पर्व के बारे में क्या सब बताएं अभी? छठ पर्व के बारे में ये कार्तिक मास में मनाया जाता है। कार्तिक मास में षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। ये 4 दिनों का त्यौहार है, हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है। इसे महापर्व कहा जाता है बिहार में। लोक आस्था का महापर्व। तो मैडम बता रहे लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व, जिसके बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, सराहनीय इनका कदम है जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तन मन से। और मैडम एक जो विद्यालय की दुर्गति हम देख रहे हैं कि बगल में शौचालय है, शौचालय की बद से बदतर स्थिति है, बच्चे कैसे उसमें शौच करने जाते हैं? सर ये तो आप लोग जानिएगा, आप मीडिया कर्मी हैं, आप इस मुद्दे को मैडम नहीं, विद्यालय में शौच करने तो विद्यालय का नहीं, हम 14 साल, यहाँ 15वां साल मेरा हो गया। आज 15 साल से हम इस बीमारी के कारण मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मैं खुद रोक के रखती हूँ और दलसिंसराय जाती हूँ तो वहाँ जाके मुझे जाना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग को उठाना होगा,
मीडिया कैसी दुख की बात मैडम बता रहे हैं कि 15 साल से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, लेकिन 15 साल से शौचालय की स्थिति बद से बदतर है। मुझे सुई लगती है उस स्थिति में, फिर भी मुझे स्कूल आना पड़ता है, इन लोग को पढ़ाना पड़ता है। और इन लोग का घर लोकल है, यहाँ पे और भी स्टाफ है लोकल है। प्रधानाध्यापक जी क्या कहते हैं शौचालय की व्यवस्था लेकर के? अब उनके पास फंड आएगा तभी तो बनेगा। क्या कहते हैं, फंड नहीं आ रहा है? फंड कोई आ ही नहीं रहा है। तो 15 साल से जैसा कि आप बताए कि सेवा दे रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, और 15 साल से कोई ऐसा फंड नहीं आया विद्यालय में जिससे शौचालय की मेंटेनेंस हो सके। इनसे पूर्व है, ये तो साल भर 2 साल से हेडमास्टर बने, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, मेंटेनेंस का कोई काम नहीं हुआ। नहीं कोई, आप देख रहे हैं, आपके सामने स्थिति ये है। बड़ी दुख की बात है कि शौचालय का यूज यहाँ पर तो शिक्षक और शिक्षिका हैं उनके लिए भी नहीं है। 15 साल से बता रहे आ रहे हैं लेकिन नहीं है। बुआ खड़ा हो जाएंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सादाब। क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी चिट्ठी आई है, क्वेश्चन चिट्ठी आंसर आई बना है। रहे हैं। क्या सब क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं? अभी आपको कौन सा पर्व अच्छा लगता है, इसके बारे में कौन लिखा सा है। पर्व आपको अच्छा लगता है? हमको ईद लगता है। ईद लगता है। क्या जानते हैं ईद के बारे में? ईद के बारे में, ईद 30 रोजे की खुशी पर मनाया जाता है। ईद में हम लोग सुबह सुबह नए कपड़े पहन के नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मेला घूमते हैं। मेला घूमते हैं। अभी मैडम जैसा बताए कि छठ पर्व लोक आस्था का महापर्व छठ है, इसके बारे में बता रहे थे। छठ के बारे में क्या जाने मैडम से? छठ के बारे में, छठ 4 दिन का पर्व है। वहाँ पहले कौन से धर्म के लोग छठ पर्व मनाते हैं? हिंदू धर्म के लोग। हिंदू धर्म। बहुत अच्छा मैडम, अच्छा बताएं, बच्चे लोग भी सीखे हैं और कुछ बताए हैं। ये एक अच्छा इनका सराहनीय कदम है और धन्यवाद के पात्र है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय दिया। अध्यापक जो है उनको फ़ोन लगाया जा रहा है चूँकि उनका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार। राजकीय उत्क्रमित मकतब चांचौ रहीमटोल से बोल रहे हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक। हाँ जी, आपके विद्यालय में अभी हम आए हैं परफेक्ट 24 न्यूज़ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने। बदहाल स्थिति है, आप विद्यालय से गायब हैं। विद्यालय में गायब नहीं है सर, हम लोग का अभी ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग में हैं? प्रशिक्षण में है। प्रशिक्षण में ही अभी हैं या प्रशिक्षण से बाहर हैं अभी? प्रशिक्षण में है अभी। बात कर सकते हैं 2 मिनट? हाँ बोलिए ना, कहिए ना क्या कहना। और कहना है सर कि आपके विद्यालय में जैसा कि एक शिक्षिका बताएं कि 15 साल से वो सेवा दे रहे हैं और शौचालय की बद से बदतर स्थिति है, उपयोग में शौचालय नहीं है, क्या कुछ कहना है आपका? और इस मामले में तो यही हमारा कहा जा सकता है कि जो पूर्व से शौचालय बनी हुई है, हाँ और पूर्व से जो शौचालय बनी गई वो इतनी अच्छी नहीं बन पाई कि ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ हो सके। तभी शिक्षक और शिक्षिका साथ में बच्चे भी शौच के लिए कहाँ जाते हैं? बस एक बाथरूम हमारे पास है, उसी का उपयोग करते हैं। वो बाथरूम तो हमें कहीं दिखी नहीं। एक बाथरूम ऑफिस के ठीक पीछे, उसी का हम लोग उपयोग करते हैं। अच्छा, किचन सेट जो है वो खंडहर में तब्दील है, क्या कुछ कहना है? सर इसमें विकास की राशि तो कुछ थी नहीं, इसीलिए लगभग जो है जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पहले का बना हुआ है और जो प्रधानाध्यापक इस तरह से बनाए थे पहले वाले कि ज्यादा दिन टिकाऊ। कितना दिनों से आप प्रभार में हैं सर? सर विगत 2 साल। 2 साल से? 2 साल से मेंटेनेंस की एक भी पैसे नहीं आए हैं विद्यालय में? 2000 जब दिसंबर में मैंने 19 दिसंबर में चार्ज लिया था तो उस वक्त राशि आई थी, तो उसका कार्य बीच में चला। जी जी। जो राशि आती है उसमें पूरे विद्यालय का मेंटेनेंस है, फिर कॉपी है, क्या पेंसिल है, चौक है, डस्टर है, फिर आपको रंगाई पोताई है, फिर डीबीटी का खर्चा है, लगभग ये सारा खर्च होता है। अच्छा। शौचालय का भी खर्च होता है। तो एक ईयर में आई, सेकेंड ईयर में राशि आई नहीं, तो राशि का अभाव में बहुत सारे काम। बच्चे की यह भी बात बताए हैं कि अभी मिड डे मील का खाना नहीं बन रहा है चूँकि गैस खत्म है विद्यालय में। नहीं, गैस खत्म नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे बताए हैं गैस खत्म है। नहीं, गैस हमारे पास है, राशन भी हमारे पास है, क्योंकि विभाग से जो चावल आवंटन होता है, इस बार चावल हमारे पास कम थी। चावल के अभाव में हमारा मिड डे मील बंद है। चावल के अभाव में? हाँ। एक और सर आखिरी सवाल होगी सर कि आपका जो कार्यालय है, कार्यालय के ठीक बगल में नशा मुक्ति अभियान जैसा कि शपथ दिलाया गया था, मानव श्रृंखला का भी आयोजन किया गया, शायद उसमें आप भी भाग लिए होंगे, तो थूका गया है शिखर गुटका बगल में, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? सर ये होता क्या है कि 9 से 4 के बीच तो हम लोग रहते हैं, ठीक है। 4 बजे के बाद विद्यालय परिवेश के ही कुछ लोग आ करके स्कूल कैंपस के अंदर में, कौन लोग आते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो आसपास गांव के हैं वो आते हैं,
और आप देखे होंगे कि सीढ़ी का रेलिंग भी तोड़ दिया गया और हमने इससे पूर्व भी जो है रेलिंग बनवाया था। बिहार सरकार द्वारा सर प्रतिबंधित शराब की बोतलें भी पाई गई आपके विद्यालय में, क्या कुछ कहना है? यही हम कह सकते हैं कि 9 से 4 हम लोग हैं। 9 से 4 के बाद बहुत सारे कतिपय जो लोग हैं वहीं पर के आसपास के, वो लोग आ करके, जैसा कि बच्चे लोग बताते हैं, ग्रामीण लोग बताते हैं कि सर देखिए कुछ लोग आते थे, हम बोले अब आते हैं तो उनका नाम बताइएगा तब ना हम कुछ एक्शन ले पाएंगे। जी जी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर, चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय आप दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनः फिर हम बात करते हैं आपसे। विद्यालय के किचन सेट में हम मौजूद हैं और किचन सेट को आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बदहाल स्थिति में ये तब्दील हो चुकी है। और ऊपर हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन थोड़ा दिखाएं, ऊपर जो तब्दील हो चुकी है खंडहर में ये किचन सेट, और भगवान भरोसे है इस किचन में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाया जा रहा होगा। और किसी भी तरह की यहाँ पर अगर चूक हो जाए तो जो रसोईया होंगे इस किचन के शायद वो हादसा के शिकार होंगे। ये शायद यहाँ के प्रधानाध्यापक जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तब तो ये बदहाल स्थिति विद्यालय की बनी हुई है। और हम इसके बारे में भी बात करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, क्या किचन की यही दुर्दशा है या मिड डे मील प्रभारी, उनसे फिर बात करेंगे कि इस तरह की बदहाल स्थिति में क्या बच्चे का मिड डे मील बनाया जाता है, क्या कुछ कहना है? छोड़िए ना, ये सब मिड डे मील तब से कुछ होने को नहीं है। शिक्षा पर ध्यान दिया सरकार जो है, शिक्षा की जहाँ तक बात है, समय से शिक्षक आएंगे, शिक्षा होगी। ये एक अच्छी बात बताए कि मिड डे मील बंद कर दिया जाए, वो भी ठीक है। 12 बजे तो फिर आएंगे क्या? 12 बजे आते हैं शिक्षक, 12 बजे आते हैं। आंखों से देखा है। हम कल सोच रहा था कि जाके विद्यालय में रोक दे, ताला एक ऐसा भी तो क्यों नहीं किया जाए कि मिड डे मील के बदले बच्चे के खाते में ही पैसा भेजा, जैसे ड्रेस का जाता है। जी 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 जी, वो पेरेंट्स अपना पैसा निकाल के खाना बना दिया करें। मील कोई मुद्दा नहीं है, ये सब मुद्दा नहीं। साफ सफाई होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इस खंडहर के बारे में क्या कहना है? इसके बारे में तो जो इसको बनाने का मेंटेनेंस में आता है उससे बना दिया जाए, लेकिन इस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय मेंटेनेंस के लिए पैसे तो आते हैं, उन्हें कहीं घटोला करने के लिए लगे हुए रहते हैं पेपर पर। तो है ही कि वो 75,000 रंग लोपन चला जाता है, पता नहीं चलता है। वो 75,000 रुपया जो मेंटेनेंस का आता है कहाँ जाता है उसका कोई मतलब अता पता नहीं लगता है, समझे? तो ये तो हमारे HM साहब ही बताएंगे कि क्या हुआ नहीं। तो अभी हम मौजूद हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी के कार्यालय में, तो इनका परिचय भी जानेंगे और जानेंगे कि जो अभी एक न्यूज़ जो हम कवरेज किए उसमें एक महिला शिक्षिका बता रही थी कि शौच करने उन्हें कम से कम विद्यालय से 12 किलोमीटर दूर दलसिंहसराय जाना पड़ता है, यानी कि विद्यालय में शौच की कोई व्यवस्था नहीं है। और 15 साल से सेवा उस विद्यालय में दे रही है महिला शिक्षिका। तो सर स्वागत है आपका परफेक्ट 24 पर, अपना परिचय देंगे। मैं नागेंद्र कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उजियारपुर। सर एक विद्यालय है राजकीय उत्क्रमित मकतब चांचौ रहीमटोल, वहाँ की जो महिला शिक्षिका हैं बताएं कि 15 साल से हम सेवा दे रहे हैं और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, शौच करने में दलसिंहसराय जानी पड़ती है, क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? मेरे संज्ञान में जब आप बात लाए हैं तो मैं तुरंत HM से बात किया और शौचालय के साफ़ सफाई, शौचालय तो साफ़ सफाई अगर गंदगी है तो उसको साफ़ सफाई तुरंत कर देना चाहिए। मैं उनको निर्देश दिया हूं कि तुरंत कल साफ़ सफाई करके शौचालय तुरंत चालू कराएं। वहाँ किचन का भी एक देखे बात तो किचन सेट का भी बदहाल स्थिति था, वो खंडहर में तब्दील हो चुका था, तो किचन सेट के रिपेयर के लिए कोई कुछ फंड नहीं आता है क्या? किचन सेट के रिपेयर के लिए तो फंड आता है, लेकिन वो मध्याह्न भोजन से संबंधित है और वो तो आगे लिख के दिए हुए मध्याह्न भोजन साधन सेवी जो हैं बढ़ाए हुए हैं, जिस ही जिला से फंड आएगा तो उपलब्ध करा दिया जाएगा। बच्चे एक बात और बता रहे थे कि वहाँ पर गैस की आपूर्ति ठप है, जिस कारण से मिड डे मील नहीं बन रही है अभी। ऐसा तो नहीं है मेरे संज्ञान में, जबकि कल साधन सेवी तो गए थे उधर। मैं साधन सेवी से जानकारी ले रहा हूँ, ऐसा अगर है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? वैसे प्रधान अध्यापक जो मिड डे मील बंद किए हुए हैं, हो सकते हैं मिड डे मील बंद नहीं करना है। अगर उनको नहीं होना है तो साधन सेवी को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, वो गैस उपलब्ध कराएंगे, जहाँ से उपलब्ध कराना होगा उनको गैस तो उपलब्ध कराना होगा। तो सर बताए कि ये गलत है इस तरह का। अब देखना यह है कि कब तक आखिर विद्यालय का जो सुधार है वो होता है, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग को रहेगा, और सुधार होगा तो उसे भी हम पुनः दिखाएंगे। बने रहिए परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ।